राम राम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम अध्याय 7 विविध प्रश्नावली पार्ट 4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसकी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के कंप्लीट कर लिया था। तो ये देखते हैं भैया, 25 से 33 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे जो निश्चित समाकलन के होंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना प्लस से नहीं जोड़ना है, ठीक है। यही गलती करते हो भैया, अगर निश्चित समाकलन होता है तो आप जल्दबाजी में उसमें भी सी जोड़ देते हो और वो क्या हो जाता है, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 से निश्चित समाकलन कह रहा है तो इसमें हम प्लस सी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। और अनिश्चित अगर कोई लिमिट ना लगी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस सी ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर जिस प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है, EX, फिर एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, फिर DX। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूले में इसको बांट लेना। वो फार्मूला भी है, देखो कौन सा है। अगर आप लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन किया है तो बहुत ही आसान है। देखो e की पावर x, ठीक है, और ये ब्रैकेट fx, कोई फंक्शन लिखा हो, फिर फंक्शन का क्या हो भैया, अवकलन लिखा हो, और ये dx। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे e की पावर x और भैया fx, ठीक है। e की पावर x और वही फंक्शन लिख देंगे। और भैया अगर क्या है, निश्चित है तो प्लस सी नहीं लिखेंगे और अनिश्चित है तो हम प्लस सी ऐड कर देंगे। तो ये भी जो फार्मूला है आपका, ये प्रतिस्थापन विधि से जब आप लोगों ने अवकलन किया होगा तो उसी एक्सरसाइज में ये फार्मूला है, ठीक है। तो आइए देखते, पहले हम इस क्वेश्चन को इस पैटर्न में बदलेंगे। तो देखो भैया अब हमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो 25 नंबर पहले इसको हमें क्या मानना, आई। अगर आपको निश्चित समाकलन का कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें लिमिट लगी हो तो उसको हमें पहले क्या मानना है भैया, आई मानना है। e की पावर x, 1 माइनस का साइन x और 1 माइनस का कॉज x, ठीक है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर भैया, देखो क्या करना है हमें, ऊपर भी एक फार्मूला बनना है और नीचे भी एक फार्मूला हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम फार्मूले देखेंगे भैया इसके। तो अगर आप लोगों ने भैया पढ़ा है तो साइन 2x, इसका होता है 2 साइन x और कॉज x, ठीक है। सब फार्मूला बेस है भैया, जितना भी इंटीग्रेशन आपकी एक्सरसाइज में सब फार्मूला बेस है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा माइंड लगाना है और क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो यहाँ पर जब हमने 2x लिखा तो यहाँ पर हमें भैया क्या मिला, x और x। 2 तो सेम ही रहेगा, वो चाहे आप जो भी साइन का फार्मूला लिखेंगे 2 सेम रहेगा, 2 सब में रहेगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या सेम रहेगा, 2 सब में सेम रहेगा। अब यहाँ पर हो गया x, तो यहाँ पर जब 2x था तो यहाँ हो गया x, इसका मतलब इसका आधा हो गया भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आधा x/2, ठीक है, और cos x/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, अगर मैंने 2x किया तो इसका आधा कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल, बचा गया x। ये तो भैया हो गया साइन 2x का, तो हम x साइन x लिख दिए, cos x लिख दिए। अब यहाँ पर समझो अगर लिखा है x तो इसका भैया हमने आधा किया और बराबर क्या लिख दिया, x/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर एंगल क्या है, सिंगल है, तो हम x/2 लिखेंगे। अगर 2x लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, x। ये समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर x/2 होता तो उसका भी एंगल हम आधा करते तो x/4 हो जाता। अब देखो भैया हमारा ऊपर का फार्मूला तो हमने लिख लिया, नीचे का देखो 1 माइनस कॉज x लिखा हो। तो आप लोगों को 2 फार्मूले हमने बताए थे, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, ठीक है, कह लो अवकलन और समाकलन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो भैया यहाँ पर भी 21 नंबर में बता चुके हैं, बट यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इसका क्या होगा 2 साइन
स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x। इसका भी क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो एंगल अगर हम आधा कर दें तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आधा हो गया तो एंगल आधा, लेकिन हमें ज़रूरत है 1 माइनस कॉस एक्स की, तो हमारा भी यही तो होगा फार्मूला। ठीक है, और हमसे इससे नहीं मतलब प्लस वाले से, हमें माइनस वाले से मतलब रखना है। अब देखो तो आई बराबर पाई बाई 2 और ये पाई, ठीक है, ई की पावर एक्स 1। ठीक है, 1 को ऐसे लिखा रहने दो माइनस, पहले भैया इसको तोड़ लो तो 2 साइन एक्स बाई 2 होगा जा, और यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भैया लिख लो 2 माइनस है तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इसके अपान में डाल दो और ये इसके अपान में डाल दो, तो आई बराबर पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट बंद और dx। 2 से 2 का सा एक से साइन एक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं। आई बराबर पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, ए की पावर एक्स। अब ये जब साइन ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, और ये 2 जो है, ठीक है, तो 2 लिखा रहने दो 1 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखो भैया क्या मिलेगा हमें कॉस अपान साइन, ये क्या होता है भैया कॉट एक्स। ठीक है, और ये dx। तो आप लोगों को कुछ भैया पैटर्न दिख रहा होगा, देखो एफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब फंक्शन का क्या चाहिए हमें अवकलन चाहिए। तो देखो कॉट एक्स, यहाँ एक्स बाई 2 होगा, कॉट एक्स बाई 2 का। अब देखो यहाँ पर अगर हम भैया कॉट एक्स लिए, ठीक है, कॉट एक्स का आप लोगों को पता होगा इसका अवकलन होता है डी अपान डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो तो अगर आप लोग चाहें तो इसको भैया क्या कर लें, इसको यहाँ पर लिख लें और इसको इसके बाद में लिख लें। ठीक है, तो आई बराबर, अब हम माइनस ले लेंगे कॉमन। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें फंक्शन का अवकलन चाहिए, उसी फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो पाई बाई 2 और ये पाई और ई की पावर एक्स। अब इसको हम कहाँ लिख लेंगे भैया आगे, और माइनस हमने ले लिया है कॉमन, माइनस को यहाँ लिख लें, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो कॉट एक्स बाई 2 और ये माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब देखो इसको हम मानेंगे क्या, इसका अवकलन क्या होगा हमारा, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर अगर इसका हम करते हैं अवकलन, देखो d अपान डी एक्स और कॉट एक्स बाई 2, तो इसका अवकलन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का फिर से होता है तो 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसका हमें अवकलन क्या मिल रहा है भैया माइनस का 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो भैया वही तो लिखा हुआ है इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा देखो इस प्रकार से फार्मूला बन गया। तो ई एक्स लिखा हुआ है, फिर फंक्शन लिखा हुआ है, फिर माइनस इसका अवकलन ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये डी एक्स। तो यहाँ पर हम भैया क्या लिख लेंगे
बराबर -π/2 से पाई और e⁻x, ठीक है, cot x/2 -1/2 और cosec स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो आई बराबर, अब हम लिखेंगे भैया सीधे क्या हमारा जो आंसर आएगा e⁻x fx, ठीक है। तो e⁻x और fx क्या है cot x/2 और यह माइनस, अब हम डाल देंगे इसमें लिमिट, तो लिमिट क्या है π/2 से पाई। लिमिट पे पहले इसमें ऐड कर दो, पहले अपर तो माइनस e⁻π और कॉट यहाँ क्या होगा भैया π/2, ठीक है। x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है लिमिट। अब देखो यहाँ पर तो अपर लिमिट पहले हो गई, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो e⁻π/2 और इंटू कॉट, अब यहाँ पर क्या होगा π/2 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा π/4। x के स्थान पर रखेंगे π/2, तो ये भैया पाई ऊपर और 2 नीचे, तो 2 दूना 4। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या करना है भैया मान रख देना है, तो cot π/4 का मान कितना होता है 1 और यहाँ पर देखो भाई cot π/2 मतलब 90, ठीक है। तो cot 90 का मान भैया होता है 0। अब यहाँ पर देखो भैया इधर थोड़ा सा सबका मान रख दो यहाँ पर, तो आई बराबर माइनस, अब ये देखो ये 0, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर ये 0 cot 90 का मान 0 तो ये भी 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर या संख्या का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0। तो इसका भी मान कितना होता है 1, तो माइनस e⁻π/2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो आई बराबर, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा प्लस, तो e⁻π/2, यही हमारा भैया क्या होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 नंबर पर। तो भैया 26 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/4, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर प्रगुण यूज करें तो हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या दी हुई है 0 से π/4। अगर π/2 होता, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं हमारे जो ये भी एक साइन के ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये चेंज हो जाते हैं, बट π/4 में नो चेंज। तो इसमें हम प्रगुण नहीं यूज करेंगे, इसको सिंपल सा लगाएंगे। इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन लगाते हैं, ठीक है। तो आई भैया लिख लो यहाँ पर 0 से π/4 साइन x और ये d cos x, ठीक है, और ये cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और ये dx। अब हमें देखो क्या करना है भैया, अपान में क्या लिखा हुआ cos की पावर 4x। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, अगर हर में cos की कोई भी पावर लिखी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है उससे अंश व हर में भाग करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे cos की पावर 4x से अंश व हर में भाग देने पर, ठीक है। तो अंश व हर में भैया भाग दे दो, तो 0 से π/4 और यहाँ पर भैया करेंगे कि cos की पावर 4x से भाग, तो क्या लिखेंगे साइन x और cos x अपान cos की पावर 4x, ठीक है। और यहाँ पर देखो cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ठीक है। इसके भी अपान में एक cos की पावर 4x लिखा जाएगा, बट हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है।
cos की पावर 4x। अब देखो भैया ये cos से cos कैंसिल, एक cos इससे कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/4। अब देखो यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर एक साइन लिखा हुआ है और 3 cos है, तो एक साइन एक cos क्या बना लेगा tan x, और एक जो बच्चा है वो भैया हो जाएगा स्क्वायर बचेगा तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ 1 मिलेगा हमें प्लस यहाँ क्या मिलेगा tan की पावर 4x और ये dx। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। तो i बराबर 0 से π/4 और ये tan x और ये sec स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये x की पावर 4x ही लिखा हुआ है। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी पर पावर लगी होती है तो ये कहाँ जाती है, tan पर जाती है, ना कि x पर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा tan स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर देखो भैया, तो इसको हम क्या मानेंगे t। तो भैया देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा tan स्क्वायर x बराबर t। इसका भी अवकलन कर दो तो 2 tan x और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास भी 2 जो है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे अंश में और हर में भाग कर देंगे। तो भैया हमें क्या मिल गया, देखो 2 tan x sec स्क्वायर x dx, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं dt। तो i बराबर 1/2 और 0 से π/4। और को भैया देखो एक मिनट, यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लिखी। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस लिमिट वाले क्वेश्चनों में हमें लिमिट चेंज करनी होती है। ठीक है, तो लिमिट हम चेंज कर ले यहाँ से। तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो tan 0। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या होता है भैया, आप लोगों को पता होगा, tan 0 का मान 0। ठीक है, और यहाँ tan π/4, तो π/4 से 2 1 रहता है। ठीक है, tan और cot π/4 1 ही भैया मिलेगा, तो यहाँ 0 से 1, ये भैया 1 मान लो। ठीक है, 0 से पावर 1। देखो वो अपर वाली अपर लिखी है, लोअर वाली लोअर लिखी हुई है। tan के x के स्थान पर हम अपर लिखेंगे और लोअर लिख देंगे, बस हमारा मान t का निकल आएगा। तो भैया अब हमें देखो क्या करना है, अब इसके स्थान पर तो हमें dt लिखना है और 1/1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया इसके बाद i बराबर 1/2। अब ये भैया फार्मूला देखो किसका है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पर अगर a ना हो, यहाँ पर लिखा 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, 2 प्रकार से क्वेश्चन भैया फार्मूले होते हैं इसके। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधे tan इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, तो हमारा कुछ फॉर्मेट इसी प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे भैया tan इनवर्स x, लिमिट क्या है हमारी x के स्थान पर t लिखा हुआ है। ठीक है, 1। अब c हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारा निश्चित इंटीग्रेशन चल रहा है। तो 1/2 अपर लिमिट भैया पहले रखो, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो i बराबर 1/2। अब tan इनवर्स 1 का मान भैया अभी क्या लिखा है π/4, और 0 तो भैया 0 पर रहता ही है। तो यहाँ i बराबर क्या मिलेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो π/4 दूनी 8। तो यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर। अब आते हैं भैया इसके बाद 27 पर। तो भैया 27 नंबर क्वेश्चन है। देखो
इसमें क्या लिखा है, कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या बताया, अगर अपान में कॉज की चाहे जो पावर हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसी से अंश बाहर में भाग कर देना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, से अंश व हर में भाग देने पर। ठीक है, सीधा सा फंडा अपना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉज, अगर कॉज आपके क्वेश्चन में पड़ जाता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भैया 27 नंबर है, इसको मानो आई 0 से π/2 और अब हम करेंगे इसका भाग। तो कॉज स्क्वायर एक्स इसके भाग में होगा कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, इसके अपॉन में होगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो आई बराबर शेष हमारे पास क्या भैया बचा, 1 ऊपर 1 प्लस ये क्या बनेगा 4 tan स्क्वायर और ये भैया हो जाएगा x। ठीक है, और ये dx। अब यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखो हम लिख सकते हैं सेक में। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस ये क्या बन सकता है हमारा, देखो tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया 4 और tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ये dx i बराबर 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब देखो तो माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 1, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, i बराबर 0 से π/2 और यहाँ पर भी मिलेगा हमें 4 सेक स्क्वायर एक्स और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और ये dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें क्या करना है, i बराबर अब इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, कॉज में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कॉज में बनाने के लिए 0 से π/2 1 अपॉन ये फिर से भी अपॉन में जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और ये dx। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 और ये 1 अपॉन, अब ये इधर चला जाएगा कॉस। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स और अब ये बचेगा अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स और ये dx। तो i बराबर 0 से π/2 ये भी कहाँ जाएगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी 4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें क्या करना है, जब तक ऊपर कॉज है तब तक हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें कॉज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखो भैया यहाँ पर हटाने के लिए हमें -3 चाहिए, -3 कॉस चाहिए। ठीक है, तो -3 से हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा और यहाँ पर -3 से भाग। ठीक है, तो -1 अपॉन 3 और ये 0 से π/2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 को हम 1 में ऐड कर देंगे कॉज 3 कॉज स्क्वायर एक्स और 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है,
आई बराबर -1/3 0 से π/2। अब देखो भैया हमें क्या करना है, ये इतनी चीज़ इसके अपान में, ठीक है, जो सेम लिखी हुई है, और ये -4 हम क्या कर देंगे अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या बनेगा, तो 4 - 3 cos² x, ठीक है, और अपान 4 - 3 cos² x, ठीक है, और ये dx। अब यहाँ पर समझो भैया ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो -1/3 था वो भैया इसके साथ में भी जाएगा, तो -1/3, ठीक है, और ये माइनस एक्स्ट्रा, तो ये क्या कर देगा इसको प्लस 0 से π/2। क्या बनेगा हमारा, 4 ऊपर है, अपान में क्या लिखा है 4 - 3 cos² x, और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो से ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। अब थोड़ा और समझो भैया यहाँ पर, तो आई बराबर -1/3, ठीक है, यहाँ क्या बचनेगा 1, 0 से π/2 और 1 dx। और यहाँ पर भी क्या बना, 4 कांस्टेंट है बाहर, +4/3, ठीक है, और 0 से π/2 4, और ये अब 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1, क्योंकि 4 हमने क्या किया बाहर। अब 4 - 3 cos² x, और ये dx, इसका भी कर दो इंटीग्रेशन, तो 1/3, इसका क्या होगा x, और ये लिमिट क्या होगी 0 से π/2 प्लस 4/3 0 से π/2 1/4 माइनस, इसको भी क्या लिख सकते हैं 3/sec² x, ठीक है, और ये dx। तो i बराबर -1/3, यहाँ पर भी अपर, तो π/2 -0 प्लस 4/3, ठीक है, 0 से π/2 1/, ये इधर जाएगा तो 4sec² x माइनस का 3, और ये भी जब सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec² x अपान से 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इसके साथ में रहकर अभी cos का जिस प्रकार से किया था, तो i बराबर ये क्या बनेगा भैया -π/6, ठीक है, प्लस 4/3, और भैया यहाँ पर देखो 0 से π/2। अब इसको हम क्या करें, एक जो अपान में इसको tan में हम बदल लेंगे, तो sec² x 4, इसको क्या लिख सकते हैं भैया sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x, ठीक है, और ये माइनस का 3, और ये dx। i बराबर -π/6 प्लस 4/3, ठीक है, 0 से π/2, और ये sec² x, और ये क्या बना 4 + 4 tan² x, और ये माइनस का 3, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया समझने वाला क्वेश्चन है, -π/6 प्लस 4/3 और 0 से π/2 और sec² x, और ये भैया तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 4, इसको भैया हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर हम 4 लिखा रहने दे, tan x का होल आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, क्योंकि tan पर क्या लगा स्क्वायर लगा है dx। अब इसको अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, देखो tan x बराबर t, तो इसका भी अवकलन होता है sec² x dx = dt, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लिमिट चेंज करना होगा, तो निश्चित समाकलन में हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर भैया रखेंगे π/2, ठीक है, तो π/2 क्या हो गया हमारा 90, ठीक है, तो tan 90 का मान क्या होता है भैया अपरिभाषित, ठीक है, और 0, तो tan 0 का मान 0 ही रहता है, तो हमें लिमिट मिल गई भैया नई अपरिभाषित से 0, -π/6 प्लस 4/3
और ये लिमिट है 0 से इन्फिनाइट तक। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर dt लिखेंगे और 1/1 + 4t², और ये क्या हो जाएगा dt। अब देखो हमें क्या करना है, देखो अगर आप लोगों को भी पता होगा तो कुछ 1+ फार्मूला बनना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा हमारे पास 4, तो यहाँ पर समझो भैया अगर हम इसको लिखना चाहें तो चाहे कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप कॉमन ही ले लो यहाँ पर, या तो हम कर सकते हैं, देखो अगर 1/1 + ax लिखा हुआ है, ठीक है, या लिख लो a² x² लिखा हुआ है और ये dx लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको तो पहले भैया हम लिख सकते हैं 1/1 + ax का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम चीज़ लिख सकते हैं भैया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ax/a, ठीक है। तो हमें इसी प्रकार से इसे भी लिख लेना है। देखो यहाँ पर अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है, -π/2 और +π/6 होगा, ठीक है, 4/3, और ये 0 से हमारा अपरिभाषित 1/1 प्लस ये क्या होगा 2t का होल ऑफ स्क्वायर, और ये dt कुछ इसी प्रकार से बन गया। तो हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स ax/a। तो I बराबर -π/6 + 4/3, हम क्या लिखेंगे भैया, tan इनवर्स, तो ax लिखा हुआ तो ax को इसी प्रकार से अपॉन क्या लिखा हुआ भैया a क्या है हमारा 2, और हम लिमिट लगा देंगे 0 से अपरिभाषित, तो I बराबर -π/6 + 4/3, ये भी क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, और हमारे पर क्या बचा tan इनवर्स 2t, ठीक है, 2 दूना 4, तो I बराबर -π/6 + 2/3, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो I बराबर -π/2 + π/6 से 2/3 tan इनवर्स अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा भैया मान, अभी आप लोगों को लिखा है, कहाँ गया, ये देखो क्या था हमारा π/2 था, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया π/2, 0 का मान 0 ही रहेगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो I बराबर -π/6 + 2/3 × π/2, ठीक है, पाई से 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया -π/6 + π/3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी एलसीएम ले लो, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा और भाग, तो क्या हो जाएगा π/6 + 2π/6, ठीक है। तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो हमारे पास शेष क्या बचेगा π/6, यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था बट समझने वाला था, तो इसी प्रकार से भैया क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। और फार्मूला अगर आपको ये सब नहीं पता है, ठीक है, ये ए नहीं होगा, ए अपान में होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हमारा कांस्टेंट होता है वो अपान में जाता है, ठीक है, और हमारा अवकलन में क्या होता है वो आगे आता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं भैया 28 नंबर। तो भैया 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत ही आसान सवाल है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला मतलब लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin 2x का फार्मूला लिखा हुआ है, 2 sin x और cos x, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तो इसको पहले I माना भी है हमने,
और पाई बाई 6 से क्या कर दिया पाई बाई 3, और यहाँ साइन x प्लस कॉज x अपॉन अंडर रूट साइन 2x। ठीक है, अब देखो हमें फार्मूला बनाना है 1 साइन x माइनस कॉज x। तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि ऊपर है प्लस और नीचे क्या होना चाहिए साइन माइनस कॉज x। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x बराबर 1। तो हम क्या करेंगे 1 इसमें ऐड करेंगे और 1 क्या करेंगे घटा देंगे। तो भैया 1 हमने क्या किया जोड़ दिया और 1 किया घटा दिया। ठीक है, और ये प्लस dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल फिर से हमारा यही मिलेगा। तो i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और ये साइन x प्लस का कॉज x। ठीक है, अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ से भैया हम माइनस लेंगे कॉमन, तो हमने लिया माइनस कॉमन, तो ये माइनस था तो प्लस रहेगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये हो सकता है साइन 2x। ठीक है, और ये dx। अब इसको भी फार्मूला आप लोगों ने बनाया ही था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x बराबर 1, और यहाँ क्या होगा 2 साइन x और कॉज x बराबर क्या होता है भैया यहाँ पर साइन 2x। ठीक है, तो i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और साइन x प्लस का कॉज x। ठीक है, 1 माइनस। अब यहाँ पर क्या हमारा बनेगा, देखो माइनस लगा हुआ है तो साइन x और प्लस कॉज इस माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, x का होल ऑफ स्क्वायर और ये dx। ठीक है, तो देखो भाई ये कैसे बना। देखो यहाँ पर 1 के स्थान पर हमने ये चीज़ लिख दी। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x, माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख दिया। अब फिर से हम इसे क्या करेंगे फार्मूले में तोड़ लेंगे, तो 2 साइन x और कॉज x। ठीक है, यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना लिखूँगा उतने ही स्टेप आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की चीज़ है, बस इसमें कुछ नहीं है। देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x माइनस 2 साइन ए कॉज x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा बनेगा साइन x माइनस कॉज x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वही हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया। अब देखो भैया इसके बाद हमें क्या करना है, तो i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो इसको मानेंगे t। ठीक है, इसको अगर हम मानेंगे t तो हमें ऊपर का क्या मिल जाएगा। तो देखो भैया अब तो फिर t मानो इसको, तो साइन x माइनस का कॉज x इक्वल टू t। तो इसका क्या होगा भैया कॉज x अवकलन, और इसका क्या होगा कॉस का माइनस का साइन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन x और ये dx। ठीक है, इक्वल टू dt। अब यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी है, तो हम भी लिमिट चेंज करेंगे। पहले भी अपर रख दें। ठीक है, क्योंकि अपर है तो अपर लिख लेंगे और लोअर है तो लोअर लिख लेंगे। तो पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 भैया होता है रूट 3/2। ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 3, इसका मान होता है 1/2। तो ये हमारा भैया कितना बनेगा, देखो ये बनेगा बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1/2। तो अपर लिमिट हमें मिल गई। अब लोअर लिमिट भी है, देखो साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2। ठीक है, और माइनस कॉस पाई बाई 6। ठीक है, इसका मान क्या होता है रूट 3/2। तो हमें भैया क्या मिला 1 माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है। तो पहले तो भैया ऐसे लिख लो, क्योंकि अब हम लिमिट लगा चुके हैं, तो ठीक है ऐसे लिख लो। तो साइन x प्लस का कॉज x
अपॉन 1 माइनस साइन x माइनस का कॉज x का होल ऑफ स्क्वायर और ये dx। ठीक है, तो आप लोगों को सब पता हो गया भैया। तो हम सीधे भैया यहाँ पर मान रख रहे हैं। अपर लिमिट कितनी बनी थी, √3 माइनस का 1/2 और लोअर क्या है 1 माइनस √3/2। अब इसके स्थान पर 1/1 √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये dt। अब ये फार्मूला भी है साइन इनवर्स x का, तो I बराबर साइन इनवर्स t, क्योंकि t लिखा हुआ है तो 1 माइनस √3/2 और √-1/2। ठीक है, ये भैया √1 पर नहीं लगा है, सिर्फ 3 पर है। ठीक है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2 और माइनस की लोअर लिमिट तो माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ चेंजेस क्या होंगे। एक चीज़ को हम सेम कर लें। ठीक है, या तो आप इस चीज़ को सेम करें, तो अगर इसको हम सेम करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे इससे, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये एंगल के बाहर हो जाता है तो ये प्लस कर देगा, और साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए भैया। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2। ठीक है, यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया 29 नंबर क्वेश्चन। तो भैया 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 32 है, आई मान लो इसको 0 से 1। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसके कंजुगेट से गुणा करना है या इसका प्रमेयकरण कर देना है। ठीक है, तो √1 प्लस का x माइनस √x। ठीक है, अब इसके कंजुगेट से गुणा क्या होता है कि इसके अपोजिट साइन से क्या होता है, अंशवाह। तो ऐसे रहेगा 1 प्लस का x माइनस चेंज क्या है, जो साइन लिखा हुआ है बीच में ये चेंज होगा, माइनस का x अपान प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अपान में तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये होता है इसका प्रमेयकरण या कंजुगेट से। ध्यान रखना जो अपान में लिखा होगा हम उसके अपोजिट साइन लेकर अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो i बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा, तो 0 से 1 √1 प्लस का x और ये प्लस का √x अपान में आ जाओगे। देखो यहाँ भी और a प्लस b। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका क्या होगा a माइनस का b और a प्लस का b। ठीक है, तो अब लिख लो भैया इसको, तो √1 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √x का होल ऑफ स्क्वायर और ये dx। तो आप लोगों को पता होगा जब रूट भैया लगते हैं तो क्या होती है, पावर हट जाती है। तो 0 से 1 और 1 प्लस x प्लस का √x, इसके अपान में क्या बचेगा 1 प्लस का x माइनस ये बचेगा x, तो माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो भैया बच्चा 1, तो 1 हम लिखें या न लिखें। ठीक है, अब इसको चाहे आप अलग कर इंटीग्रेशन कर ले। ठीक है, ये साथ में कर लें, तो मैं भैया साथ में करने जा रहा हूँ 1 प्लस का x प्लस का √x। ठीक है, और ये dx। अब यहाँ पर समझना भी ये क्या है, देखो रेखीय समीकरण है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो इसका जिस प्रकार से इसका होगा इंटीग्रेशन उसी प्रकार से इसका भी होगा। तो i बराबर 0 से 1 1 प्लस x की पावर क्या है 3 1/2। ठीक है, प्लस, अब आप चाहे अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर लो। ठीक है, प्लस अलग अलग करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, 0 से 1 x की पावर 1/2 और ये dx। ठीक है, तो i बराबर इसका भी करो तो क्या होगा 1 प्लस x, पावर जुड़ेगी एक तो हो जाएगा 3/2 और वही अपान में जाएगा तो वो उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये भैया हम लिमिट रखने जा रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर 0 से 1 प्लस
इसका भी क्या होगा इसी प्रकार से, तो x की पावर 3/2, क्योंकि आधे में 1 जुड़ेगा तो 3/2 होगा। और ये भैया लिमिट हमारी 0 से n, ये उलट करके हो जाएगा 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो i बराबर 2/3, लिमिट 1 रखेंगे यहाँ, तो भैया 1 की पावर क्या होगा 3/2, माइनस 0 रखेंगे तो 1 की पावर ये भी क्या होगा 3/2, प्लस 2/3। यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 रखेंगे तो 1 की पावर क्या होगा 3/2, और ये 0 तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो i बराबर इसकी पावर कितनी है भैया 2, 3/2। ठीक है, तो 2/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब 1.5 लिखा हुआ है, तो 2 × √2। ठीक है, -1 प्लस 2/3, और 1 की पावर चाहे जो भी भैया 1 ही लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर इससे अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4√2/3 -3। तो ये भैया कैंसिल हो, जितना रह गया वही हमारा भैया क्या है फाइनल आंसर। अब इसके बाद आते हैं 30 नंबर पर। तो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। ठीक है, जो हमारा भैया 27 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 27 था कि 28 था भैया, 28 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से किया था सेम टू सेम उसी प्रकार से इसे भी करना है। देखो i मानो भैया पहले 0 से π/4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन x प्लस का कॉज x ऊपर लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमें नीचे क्या बनाना है, साइन x माइनस कॉज x। ये भैया कॉमन लो। जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 9/16। ठीक है, प्लस साइन 2x। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जान पाए हो आप लोग 1/16। इसका मतलब ये है कि हमने भैया हर में, ठीक है, क्या करा है, 16 से गुणा करा दिया है और 16 से भाग करा दिया है। तो जो भाग कराया है ये इसके अपान में आ गया, बट इसके अपान में गया तो ये भैया क्या हो गया, कट गया dx। तो i बराबर 1/16 भैया बाहर कर लो, और ये 0 से π/4, और ये साइन x प्लस का कॉज x अपान 9/16 प्लस, यहाँ भैया एक चीज़ है देखो यहाँ पर, तो हम भैया साइन 2x में 1 जोड़ देंगे और 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और ये dx, ये किस लिए कि क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। तो i बराबर 1/16, 0 से π/4, और ये साइन x प्लस का कॉज x 9/16। अब यहाँ से भैया माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो माइनस लिया कॉमन, तो ये भैया क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, प्लस का 1 और ये dx। अब ये भैया किस प्रकार से बन गया, जिस प्रकार से हमने 28 नंबर क्वेश्चन में किया था। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन x माइनस का कॉज x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 1 और ये dx। अब देखो हमें ये और ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो i बराबर 1/16, 0 से π/4 है। ठीक है, π/4 साइन x प्लस का
कॉस एक्स। भैया तो इसे हम अलग सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 9/16 प्लस का 1, तो एलसीएम ले लो इसका, तो 9 + 16/16, ठीक है। तो 25 अपान भैया कितना होगा 16, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा 5 का वर्ग अपान 4 का वर्ग माइनस ये क्या बना sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक। इसको टी मानो, ये मिल जाएगा। तो sin x माइनस का cos x इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा sin x प्लस का cos x और ये dx इक्वल टू dt। लिमिट भैया रख दो π/4, ठीक है। तो π/4 ये भी होगा π/4, ये π/4, ठीक है, और ये भी π/4। तो साइन π/4 का आप लोगों को मान पता होगा 1/√2 और इसका भी 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा भैया 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर π/1/√2 रखेंगे माइनस 1/√2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0। और यहाँ पर देखो भैया अगर हम रखते हैं यहाँ पर 0 तो साइन 0 का मान 0 होता है, बट माइनस कॉस 0 तो इसका मान क्या होगा माइनस का 1। तो हमें लिमिट भैया मिल गई। तो i बराबर 1/16 और -1 से 0, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा भैया dx इक्वल टू dt 1/, ये भैया, ठीक है। तो 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर और ये dt। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है a² माइनस x²। तो इधर देखो 1/a² - x² का फार्मूला भैया होता है dx 1/2a log a प्लस का x और a माइनस का x, ठीक है। तो ये फार्मूला सीधे लगा दो इसमें। तो i बराबर 1/16 1/2a, तो 2 और a क्या है हमारा 5/4, फिर log लिखा हुआ log लिख लो, ठीक है, log और a प्लस का x, ठीक है। तो a क्या है 5/4 और प्लस का t अपान 5/4 माइनस का t, ठीक है। और ये हमारी लिमिट होगी ये वाली -1 से 0। यहाँ से देखो जो कट रहा काट दो, 4 चौक 16, ठीक है। तो i बराबर 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, तो यहाँ क्या होगा भैया 40। अब भी इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। तो log 5 + 4t/4, यहाँ पर क्या होगा 5 - 4t/4, 4 कैंसिल, -1 से 0। तो i बराबर 1/14 log, अब इसमें भैया अपर लिमिट डालो पहले। तो ये 0, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पर भी डालो 0, तो ये भैया क्या बचेगा हमारा 5। तो अपर लिमिट होगी माइनस, लोअर लिमिट log, यहाँ पर डालो भैया -1। तो जब यहाँ -1 डालेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा भैया 1, ठीक है। यहाँ पर 1 डालो भैया, तो ये -1 यहाँ पर होगा, तो ये क्या कर देगा प्लस, तो 5 4 9, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो 5 से 5 कैंसिल, तो i बराबर 1/4, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा log माइनस का 1/9, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो भैया। यहाँ पर 40 बराबर 1/40, और इसको भी हम क्या ले सकते हैं log, अब ये भी ऊपर जाएगा तो 9 की पावर -1, ठीक है। तो i बराबर 1/40, और ये जो भी है log m की पावर n वाला है, ठीक है। तो पावर कहाँ आती है आगे आती है, तो ये कर देगा प्लस, तो log 9,
यही हमारा क्या हो जाएगा भैया फाइनल आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर भेजें। तो धन्यवाद। अब अगली वीडियो में 31 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।